कॉस्ट इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी सेक्रीफाइस टू एक्वायर गुड्स और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए हम जो रिसोर्सेज सेक्रीफाइस कर लेते हैं उसे हम कह सकते हैं ये उसकी कॉस्ट है। इन अदर वर्ड इट्स अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन समथिंग। किसी चीज को हासिल करने के लिए पैसा, एफर्ट और टाइम जो लगता है ये उसकी कॉस्ट। सपोज हम डिग्री करते हैं और डिग्री करने के लिए हमारा टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगती है, तो हम डिग्री की कॉस्ट को सिर्फ पैसा नहीं कहेंगे बल्कि सारी चीजें कॉस्ट में आएंगी। कॉस्ट के दो एलिमेंट होते हैं, एक इसका एक्सपायर्ड पार्ट होता है और एक अनएक्सपायर्ड। जो एक्सपायर्ड पार्ट है वो एक्सपेंस कहलाता है, जो अनएक्सपायर्ड है उसे हम एसेट कहते हैं। सपोज हम अपनी गाड़ी के अंदर 10 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और 3000 रुपये पे करते हैं। ये जो 3000 रुपये हमने पेट्रोल के लिए पे किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। अब वहां से हमने गाड़ी ड्राइव की और 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करके घर आ गए कि दो पार्ट बन गए। अब एक वो पार्ट जो हमने कंज्यूम किया और एक वो पार्ट जो हमने कंज्यूम नहीं किया। जो 1 लीटर हमने कंज्यूम किया 300 रुपए का, दैट इज एक्सपेंस, और जो 9 लीटर बच गया 2700 का, वो हम एसेट में लिखेंगे। अब हम इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। कॉस्ट को आप डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, काफ़ी ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन हम 4-5 पढ़ेंगे, जैसे बिहेवियर के हिसाब से, ट्रेसेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, टाइमिंग के हिसाब से हम देखेंगे इसकी। अब पहले हम देखते हैं बाय बिहेवियर। बाय बिहेवियर के हिसाब से आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ये कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो ये कॉस्ट कम होगी। फिर है फिक्स कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट है, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें वो फिक्स रहता है। फिर है ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट आती है, ऐसी कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकें किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। जैसे आप मार्कर बनाते हैं, प्लास्टिक लगा है, तो ये जो है डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो मार्केट के साथ अटैच हो गई। इनडायरेक्ट जो है वो इजीली आप अटैच नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे रेंट है वो आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ अटैच नहीं कर सकते। फिर है कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से आपके पास कंट्रोलेबल है और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जिसे मैनेजर या डिपार्टमेंट अपने डिसीजन से चेंज कर सके या कंट्रोल कर सके, और अनकंट्रोलेबल ऐसी कॉस्ट जिसको मैनेजर अपने डिसीजन से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही।